Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. So today this is the fifth lecture of modern Indian history and this is the second video relating to the Governor Generals. सो लास्ट वीडियो लैक्चर च भी आपां गवर्नर जनरल्स नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े है वो क्वेश्चंस कीते सी और आज इसका सेकंड पार्ट है बेटा और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ जाके पहला वो देखो और उसकी कंटिन्यूएशन च आज आपां कुछ होर क्वेश्चंस डील करांगे और टॉपिक रहेगा फिर तो साडा गवर्नर जनरल ते वाइसरॉयज। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, योर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 to 1855 बाय PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया सी और स्ट्रेटवे आंसर क्या है, दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी। तो इसलिए बेटा मैं तुहानूं दसांगी कि जिन्ने भी तुहाडे गवर्नर जनरल्स हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हैं, वाइसरॉयज हैं, कैनिंग तो लैके ठीक है लास्ट जिहड़ा है वो आपां माउंटबैटन तक गल करदे आ, ये सारे गवर्नर जनरल्स का अगर तुसी एक सीरी प्लस इन्हां दा टाइम पीरीयड एक बारी थोड़ी जी मेहनत करके थोड़ा जा निमोनिक डिवाइसिस लगा के अगर लर्न कर लिया तो फिर बेटा इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं तुहाडे वास्ते, क्योंकि अगर तुहानूं लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर पता है तो तुसी आराम दे नाल डिस्कस कर पाओगे कि PW डिपार्टमेंट जिहड़ा है कौन लेके आया सी। वैसे भी डलहौजी जिहड़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दे नाल आया है ना, 1857 रिवोल्ट का कारण बनता है, बट रिवोल्ट के टाइम्स नहीं हुंदा, रिवोल्ट कैनिंग के टाइम्स हुंदा है। अगर इस तरीके नाल भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया तो भी 45 to 55 ना 57 तो पहला की गल है तो ऑब्वियसली 56 तक किहड़ा गवर्नर जनरल सीगा, दैट इज़ योर लॉर्ड डलहौजी। एक बारी थोड़ी लिस्टिंग की मेहनत करो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे तुहाडे लई जो कदे भी इस तरीके के जिहड़े है वो पूछे जाएंगे। राइट, नैक्सट क्वेश्चन वाल आने बेटा। सो सैकेंड क्वेश्चन है साडा कि इन हुज रूल द विडो री मैरिज एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड। फिर दोबारा कि कौन गवर्नर जनरल सी जो विडो री मैरिज एक्ट पास किया गया। यस, डलहौजी के टाइम के उत्ते बहुत सारे अच्छे एक्ट्स आए हैं। इनफैक्ट डलहौजी के टाइम के जोड़े एक्ट आए हैं उन्होंने सीरी भी लर्न कर लेनी चाहिए है, क्योंकि कई बार वो एक्ट्स दे के उसनों इन ऑर्डर जोड़ा है वो कह दिता जाता है कि तुसी उसनों अरेंज करो। सो विडो री मैरिज एक्ट जोड़ा है दैट इज़ अगेन एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी और इस टाइम के उत्ते जो इंडियन तुहाडे जिहड़े है वो सोशल वर्कर सी वो कौन सी, दैट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्हां दे एफर्ट्स के नाल लॉर्ड डलहौजी ने फिर जिहड़ा है वो ये एक्ट पास किया सी जिहदे च कि विडो दी री मैरिज जिहड़ी है वो अलाउड की गई सी। राइट, देन थर्ड क्वेश्चन है बेटा, क्वीन विक्टोरियाज मैनीफेस्टो वॉज read out in Allahabad on November 1st 1858 by 1857 ਦਾ रिवोल्ट खत्म हो चुकिया, 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वीनस प्रोक्लेमेशन आई। ठीक है, तो वह उस टाइम जो गवर्नर जनरल कौन सी, बिल्कुल आसान है, जो 1857 रिवोल्ट के टाइम के उत्ते सीगा। डलहौजी दे बहुत सारे कर्मा करके जिहड़ा है तुहाडा रिवोल्ट होया, लेकिन रिवोल्ट जो होया उस टाइम के उत्ते गवर्नर जनरल डलहौजी नहीं सी, लॉर्ड कैनिंग सी और यही टाइम पीरियड चले आएगा तो इसका आंसर स्ट्रेट में की है लॉर्ड कैनिंग होएगा बेटा। कंटिन्यू करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, स्लेवरी नूं जिहड़ा है वो खत्म करने लई कौन रिस्पॉन्सिबल सी और इसका आंसर है लॉर्ड एलनबर्ग। ठीक है, थोड़ी एडिड इन्फॉर्मेशन, द इंडियन स्लेवरी एक्ट of 1843 also known as Act 5 of 1843 was an act passed in British India। ਤਾਂ ਇਹ British India ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਐਂਡ under East India Company rule which outlawed many economic transactions associated with slavery। ਤਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲॉर्ड ਐਲਨਬਰਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਨਾਓ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ now which of the following is correctly matched। correctly matched किहड़ा है, स्ट्रेट वे पहला ही पे है लॉर्ड कॉर्नवालिस विद परमानेंट सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट बारे, ठीक है, जमींदारी सिस्टम बारे, रौतवारी, महलवाड़ी, इन्हां सारियां बारे मैं अपने पुराने वीडियो लैक्चर्स दे विच जिहड़ा है वो मॉडर्न इंडिया दे डिस्कस कर चुकी हाँ। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जिहड़ा है उस तो पहला वाली वीडियोज़ नूं जरूर देखो और बाकी सारी जिहड़ी है वो साडी मैचिंग इत्थे बिल्कुल ही गलत है। राइट, चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन ते। नैक्सट इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨॉट ਕਰੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਵਧ, ਯੈਸ ਅਵਧ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1833 ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ, that is beginning of the first Anglo-Afghan war, no this is wrong one। क्यों? क्योंकि first Anglo-Afghan war ਦੇ time ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਡਿੰਗ 1 ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। so D is the right answer here because ਇਹ incorrectly matched ਹੈ। 7th question, who among the following is associated with the policy of masterly inactivity? ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੋਨ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰਲੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? that is related to ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ? ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰਲੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰਲੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇਟਵੇ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 1863 to 1869। ਨੈਕਸਟ very important question, the first census in India during British period was held during the tenure of first census in India। पहली बार census जैसी concept कौन लेके आया सी? कौन जिहड़ा है गवर्नर जनरल सी? आंसर इज लॉर्ड मायो। ये थोड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, इत्थे लॉर्ड मायो भी ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन भी ऑप्शन है, दोनों ही एसोसीएटेड है। क्लीयर कर रही हैं इस गल नूं, ध्यान नाल सुनो। लॉर्ड मायो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਸਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਫਰਸਟ ਨॉन ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸੈਂਸਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨॉन ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਮ ਆਂਦਾ ਨॉन ਸਿੰਕਰੋਨਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਨॉन ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸੈਂਸਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਇਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਟ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਰਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, 1881 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਓ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਓ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। और अगर मायो ऑप्शन ना होवे दी जगह ते कुछ होर होवे दैन ईवन यू कैन काउंट रिपन, फिर रिपन असीं काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनस लई थोड़ी जी तुहानूं इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पता होनी चाहिए है और तुहाडा ब्रेन भी थोड़ा फ्लैक्सीबल होना चाहिए है, तां ही तुसीं ऐसे क्वेश्चनस नूं सही तरह नाल कर पाओगे। राइट, चलो जी नैक्सट क्वेश्चन ते आने आ। नैक्सट है साडा 9th क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करैक्टली मैच्ड। फिर तो ये पूछ रहा है कि केड़ा सही मैच नहीं है। तो सप्रैशन ऑफ ठगी विलियम बेंटिक के टाइम के उत्ते हुई सी, यस। इल्बर्ट विल रिपन के टाइम ते, दैन रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी असीं कर चुके हैं वॉन हेस्टिंग्स के टाइम ते। एंड वॉट इज़ डी ऑप्शन? दैट इज़ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। करजन नहीं, ये गलत है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कौन लैके आया? लास्ट वीडियो के भी आपां क्वेश्चन किया है, दैट इज़ लॉर्ड लिटन। राइट, now 10th question, which one of the following viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on tour? केड़ा गवर्नर जनरल है जिहड़ा मारिया गया सी अंडेमान निकोबार दे टूर दे उत्ते? और याद रखो सिर्फ इको ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिहड़ा है वो इत्थे मारिया गया है एंड दैट इज़ वेरी ईजी, लॉर्ड मायो। ठीक है, इस तुसी जो है पंजाबी दे वर्ड दे नाल जिवें याद करने का एक तरीका दस रही है, लिंक कर सकते जो आप कहते हैं ना कि मोया, मोया मतलब मरना है ना, तो मोया और मायो रिलेटेड जो टर्म्स ने है ना, तो इस तरीके नाल तुसी निमोनिक डिवाइस लगा के थोड़ा जिहा याद कर सकते हो, कदे भुलेगा नहीं किहड़ा इकलौता गवर्नर जनरल मारिया गया सी, दैट इज़ लॉर्ड जिहड़ा मोया मरिया मतलब कि लॉर्ड
Mayo. So Lord Mayo is the right answer. Now 11th question, the Governor General who followed the spirited forward policy towards Afghanistan. ये उल्टा क्वेश्चन है बेटा, इनएक्टिविटी नहीं है, इनफैक्ट ये फॉरवर्ड पॉलिसी है। मतलब किसने की जिहड़ा है ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਟੁਵਰਡਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखो बेटा इत्थे तो तुहानूं पता ही होना चाहिए हर किसी का टाइम पीरियड पता होएगा तां ही दसोगे कि जिहड़ियां ऑप्शनस दित्तियां होईयां उहदे विचों उहदे हिसाब दे नाल लॉन्गेस्ट टेन्योर वाला गवर्नर जनरल जिहड़ा है वो कौन होएगा। सो इत्थे जो है साडे कोल आंसर है दैट इज़ लॉर्ड कर्जन, डफरिन, हार्डिंग, मायो। चार ऑप्शन दे विचों साडे कोल अगर आपां गल करिए तां इन्हां चारां चों काउंटिंग होएगी तो लॉर्ड कर्जन दा कंपैरेटिवली जिहड़ा है वो सब तो ज़्यादा लंबा जो है वो टाइम पीरियड है। अदरवाइज कंप्लीटली अगर आप देखिए सारे गवर्नर जनरल्स दे विच फिर लॉर्ड कर्जन नहीं आते, फिर जिहड़ा है दैट इज़ लॉर्ड लिनलिथगो। बेटा लॉर्ड लिनलिथगो का जिहड़ा है एज अ वाइसरॉय टाइम पीरियड 1936 to 43 है, जो कि सब तो ज़्यादा है। 36 to 43 दैट मीनस योर 7 ईयर्स, ठीक है। सो ये सब तो वड्डा टाइम पीरियड है इन्हां दा, एंड हिज 7 ईयर्स टेन्योर मेड हिम लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पर इत्थे लॉर्ड लिनलिथगो ऑप्शन विच ही नहीं है ना। सो इस करके फिर जो अपन ऑप्शन दित्तियां हुई उस विचों चूज करना होंदा है, तो कर्जन 1899 to 1905 सब तो वड्डा इत्थे तुहानूं टेन्योर नज़र आ रहा है, ठीक है। डफरिन 84 to 88 4 ईयर है, हार्डिंग 44 to 48 अगेन 4 ईयर है, मायो 69 to 78 जो है 72 सॉरी 69 to 72 दैट इज ओनली योर 3 ईयर्स, राइट। इन कंपैरिजन कर्जन इज 99 to 1905 6 ईयर्स का जिहड़ा है टेन्योर है। सो कंपैरेटिवली इन्हां ऑप्शन च असीं कर्जन लई जावांगे। और मैं बार बार बोल रही हाँ कि तुसी जिहड़े भी गवर्नर जनरल्स हैं उसनूं फनी बना के किसी भी तरीके दे नाल पूरी सीरी लर्न कर लो और उनका टाइम पीरियड लर्न कर लो, फिर इस तो बाद काफ़ी हद तक तुसी जो है वो कंफर्टेबल हो जाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस दे वास्ते। सो कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ते। नाउ 13th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जी है वो किस चीज़ के नाल रिलेटेड सी। आंसर है रिमूवल ऑफ द डिसक्वालीफिकेशंस imposed on the Indian magistrates about the trial of the Europeans। तो इल्बर्ट बिल दे विच की सी बेटा, और कौन गवर्नर जनरल सी उस टाइम के उत्ते, लॉर्ड रिपन सी, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन थोड़ा खुले मन के जोड़े है वो गवर्नर जनरल सी। इनफैक्ट कह लो कि अगर आप मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल की गल करिए तो असीं किसनूं बोलते हैं, लॉर्ड रिपन नूं बोलते हैं। और मोस्ट कंजरवेटिव की गल करिए तो असीं किसनूं बोलते हैं, लॉर्ड लिटन नूं बोलते हैं, लिटन एल तो, ठीक है। कंजरवेटिव है लिटन और सब तो अच्छा जिहड़ा है लिबरल है दैट इज़ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम दे विच जिहड़ा है लॉ मैंबर सीगे सर इल्बर्ट, तो इसी नाम के नाल ही इस करके इल्बर्ट बिल जिहड़ा है वो आया। तो लॉर्ड रिपन ने अलाउ कर दिता सी, क्योंकि उदों की हुंदा सीगा कि जिहड़े इंडियन जजिज हैं वो यूरोपीयंस के केसिस नूं नहीं लै सकते सी अपने हाथ विच, क्योंकि यूरोपीयंस जिहड़े हैं वो अपने आप नूं की बोलते हैं सब तो अच्छी रेस मानते हैं, सब तो इंटैलीजेंट रेस बनते हैं इस दुनिया की, इस यूनीवर्स की। बाकी सारिया रेसिस उन्हां तो छोटियां ने, है ना, ब्राउन रेसिस, ब्लैक रेसिस, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इस करके उन्होंने पॉलिसी की सीगी कि कदे कोई भी इंडियन जज, ठीक है, यूरोपीयन चाहे कोई क्रिमिनल ही क्यों ना होवे उसनूं भी किस तरीके दे नाल जिहड़ा है उहदे ते फैसला सुना सकता है। लेकिन इल्बर्ट बिल दे विच यह अलाउ कर दिता गया सी कि कोई फर्क नहीं पैंदा कि जज इंडियन है या यूरोपीयन है, इट डजंट मैटर, ठीक है। यह एक प्रोफैशन है, इहदे विच डिस्क्रिमिनेशन की कोई लोड़ नहीं है। तो इस बिल ने अलाउ कर दिता सी कि जिहड़े तुहाडे इंडियन जजिज हैं वो भी यूरोपीयंस नूं जिहड़ा है उन्हां दी ट्रायल लै सकते हैं। सो यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो यह इल्बर्ट बिल कहता कि किस चीज़ नाल डील करता सी, ये करता सी रिमूवल ऑफ डिसक्वालीफिकेशन। ये जिहड़ी उन्होंने डिसक्वालीफिकेशन लगाई हुई सी इंडियन जजिस के उत्ते उन्होंने रिमूव करना, ठीक है। और की डिसक्वालीफिकेशन सी इंपोज ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट्स, इंडियन मैजिस्ट्रेट के उत्ते जिहड़ी है डिसक्वालीफिकेशन सी अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपीयंस के यूरोपीयंस का केस अपने हाथ नहीं लै सकते। यह जिहड़ी डिसक्वालीफिकेशन है हटाई गई सी, इसनूं असीं की बोलते हैं, इल्बर्ट बिल बोलते हैं। और यही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम नाल जानिया जाता है क्योंकि इसनूं लैके यूरोपीयन
यूरोपियंस बहुत ज़बरदस्त हलचल होंदी है और उसनों बिल्कुल एक्सैप्ट नहीं करते और एक यही रीज़न होंदा है जिसके करके कि लॉर्ड रिपन जिहड़ा है वह फिर अपनी जो गवर्नरशिप है उसनों छड्ड देगा और इको इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल है जिसनों कि इंडियंस ने फिर जिहड़ा है फेयरवैल दिता सी क्योंकि उसकी सोच जिहड़ी है वो सानू बहुत पसंद सी और डिस्क्रिमिनेशन दे एक्चुअली खिलाफ सी जदों कि आप भी एक ब्रिटिशर सी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ते आने आ जी आपां। Now this is 14th question. The first factory act for restricting the working hours of women and children, authorizing local government to make necessary rules was adopted. The पहला factory act जिसने की working hours उत्ते restriction लगाई, ठीक है, बच्चियां नू औरतां नू कि भाई उन्हां दे working hours ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट्री एक्ट्स नाल रिलेटेड चेंजेस होंदियां रहंदियां तो हिस्टरी दे विच जिहड़ा है क्वेश्चन अक्सर तुहानूं आ जांदा है। तो पहला फैक्ट्री एक्ट जिहड़ा है वो आया उस टाइम दे उत्ते गवर्नर जनरल कौन सी बेटा? अगेन वेरी लिबरल वन, दैट इज लॉर्ड रिपन. He was the governor general at that time. So during Lord Ripon's time, the first Factories Act was adopted in 1881. Following this act, a factory commission was even appointed in 1885. There was another Factories Act in 1891. even commission भी appoint किया गया. फिर एक और Factory Act 1891 दे विच आया and a Royal Commission on Labour was appointed in 1892. फिर एक commission भी बिठाई गई and the result of these enactments was the limitation on the factory working hours और इहदे बेसिस दे उत्ते फिर सुधार किए गए, फैक्ट्रीज दे जिहड़े वर्किंग आवर्स हैं उसनों फिक्स किया गया. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन ते आइए जी आपां. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was established in the period of, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट होया सी उदों कौन सी? लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन एक ऐसे गवर्नर जनरल है जिन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए कुछ बुरे काम भी किए, दोनों पासे असीं इन्हां नूं काउंट करते हैं. तो अच्छे कामां दे विच जिहड़ा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे है जो इन्हां दे टाइम दे विच होया, राइट. दैन 16th क्वेश्चन, who is called the father of Indian archaeology? Again very important question. चाहे तुसी ये क्वेश्चन नूं कह लो कि एंशेंट इंडिया नूं बिलोंग करदा है, चाहे असीं कह सकते हैं कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नूं बिलोंग करदा है. सो दिस इज अलेक्जेंडर कुनिगम. ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. और इन्हां बारे थोड़ी जी आपां गल कर लीए. सर अलेक्जेंडर कुनिगम हैड बीन पोस्टेड एज अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू वर्क विद द बंगाल इंजीनियर्स व्हेन ही वाज जस्ट 19. तो 19 ईयर्स जिहड़ा है एज सी इन्हां दी उदों ही ये एज अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल इंडिया दे विच आए एंड टुडे ही इज़ मोर रिमेंबर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. बट ये एज अ आर्मी पर्सन जिहड़ा है नहीं याद किए जाते, आर्कियोलॉजी किए जाते हैं एज ही बिगेन टू टेक कीन इंटरस्ट इन इंडियन हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. तो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन रिच हिस्ट्री है, उस दे विच बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरस्ट दिखाया एंड then फिर he was even appointed as the first director general of archaeological survey of India in 1861. पैरेलल यही इन्फॉर्मेशन भी याद कर लो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले जो डायरैक्टर सीगे वो कुनिगम सी, इस करके इन्होंने फादर ऑफ इंडियन जो है आर्कियोलॉजी भी कहते हैं. अपॉन रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी तो रिटायर होने तो बाद बेसिकली इन्होंने ये जो है पदवी लीती सी. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन. Now this is who among the following was the only Jewish viceroy of India. थोड़ा रेयर क्वेश्चन है बट ये एग्जाम च ऑलरेडी आ चुके हैं, बुक्स दे विच नहीं दिता हुंदा. बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, ऐड कर लो तुसीं अपने मटीरियल दे विच, ठीक है. इको एक जिहड़ा है थोड़े जूइश वाइसरॉय रहे हैं एंड दैट इज़ लॉर्ड रीडिंग. सो लॉर्ड रीडिंग जो है बाय रेस बेसिकली की है ज्यू हैगे है. इस तुसीं जिहड़ा है ऐड कर लो अपनी कॉपी दे विच. नेक्स्ट बेटा 18th क्वेश्चन. Now during the tenure of which Governor General was the Ancient Monument Preservation Act passed? तो अगर तुहानूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे बारे पता है तो फिर ऑब्वियसली लिंक ही कर रहे हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी उसे गवर्नर जनरल के अंडर आया, दैट इज़ योर लॉर्ड कर्जन. इको बारी लर्न करना, इस रिलेटेड दोनों क्वेश्चन थोड़े कवर हो जाएंगे. Next coming to your 19th question, an important event of Lord Dufferin's tenure as Viceroy was. तो डफरिन दी टैन्योर दे विच जिहड़े दिते हुए इन्हां विच तुसीं किहड़े ईवेंट नूं कहोगे, है ना. यस, इन्हां दे टाइम दे विच किहड़ा ईवेंट होया? इस्टैबलिशमेंट ऑफ INC. सो लॉर्ड डफरिन दे टाइम दे विच बेटा की होया सी? इस्टैबलिशमेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस दी जिहड़ी है वो स्थापना की गई सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ते आने आ बेटा. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, दैट इज हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब.
ऐसे क्वेश्चंस बेटा पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स खास करके अगर आप PCS की गल करिए तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो करजन के बारे ये स्टेटमेंट किसने दी सी कि वह जिहड़ा एक तरीके दे नाल राज करन दा तरीका है वह औरंगजेब वर्गा ही है। एंड दिस इज़ बाय GK गोखले, बाय हार्ट याद कर लेना। गोपाल कृष्ण गोखले ने यह स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड करजन के बारे दी सी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन कह रहा है कि इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to the peaceful demise. Who wrote it? बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन दुश्मन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्ना ज़्यादा कि जिसने क्या सीगा कि मैं चाहना कि ये खत्म हो जाए, ये बिल्कुल टुट जाए और मैं जिहड़ा है इस दे विच जिहड़ा कह लो कि किसी ना किसी तरीके दे नाल सक्सैसफुल हो पावा, मैं भी ऐसा एफर्ट मेरे रहन डेफिनेटली मैं असिस्ट कर सका इस चीज़ नूं कि कांग्रेस जिहड़ी आ वो बिल्कुल ही पीसफुली जिहड़ी आ वो खत्म हो जाए, उसका डिमाइस हो जाए। तो एक किहड़ा गवर्नर जनरल सी बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये करजन सी जिसनों बहुत ज़्यादा दुश्मनी सी और करजन ने जिहड़ा है ये अपने टेन्योर च आंदे सारी एक स्टेटमेंट दी सी कि की जरूरत सीगी डफर इन द टाइम दे विच इंडियंस नूं एक प्लेटफॉर्म देण दी, ठीक है, कि इस नाम के उत्ते किस नाम के उत्ते बेसिकली है ना एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ने की थ्योरी दी सी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कि बई कोई गल नहीं ना मूर्खा नूं इकट्ठे करके जिहड़ा है प्लेटफॉर्म दे दो, जो भी बोलणगे पता तो लगेगा दिमाग च की चल रहा इन्हां दे, है ना, एक वेंट मिलेगा, एक वॉल्व जिहड़ा है आपां दे रहे इन्हां नूं, उहदे नाल जिहड़ी है ब्रिटिश जिहड़ी गवर्नमेंट है इन्हां दी सेफ्टी हुंदी रहेगी, सानूं पता लगे रहेगी इन्हां दे दिमाग च की चल रहा है, ठीक है। तो वो डफर इन द टाइम दे विच होया सीगा, है ना, हुणे आपां क्वेश्चनस कीते हैं, पर करजन नूं बहुत चिड़ सी इस चीज़ तो करजन ने आके जिहड़ा है अपने टाइम पीरियड दे विच बोलिया कि कोई ज़रूरत नहीं सी, INC नूं खत्म हो जाना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करांगा कि मेरे टाइम पीरियड दे विच जिहड़ी है बुरी तरह दे नाल पीसफुली जिहड़ा है वो मतलब दबा दी जाए, खत्म कर दी जाए, राइट। सो करजन नूं हमेशा याद रखना इस दे नाल। नेक्स्ट बेटा कमिंग टू 22nd क्वेश्चन, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय, यस दिस इज अगेन लॉर्ड कर्जन, है ना। 1905 डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवीजन ऑफ बंगाल, है ना। सो दिस इज बाय कर्जन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी और बहुत ही लेकिन एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन की कह रहा है, द मुस्लिम्स इफ contented and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? Lesser known fact है but important है। किसने क्या सी कि अगर असी मुस्लिम्स नूं खुश रखिए तो साडे वास्ते बहुत वधिया जिहड़ा है ये काम कर सकते हैं, ठीक है, साडे वास्ते ये बहुत अच्छी वॉल क्रिएट करनगे जिस दे नाल कि असी जिहड़ा है बाकी इंडियंस नूं जिहड़ा है रोक के रख पावांगे। तो इस चीज़ की इस तरीके की मुस्लिम्स लैके जिहड़ी गल है वो किसने कीती सी, यह नवा क्वेश्चन है मे बी तुहाडे लई बट एग्जाम च आ चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ बाय WW हंटर, ऐड कर लो इसनूं अपने नोट्स दे विच। WW हंटर ने कहा सीगा कि मुस्लिम्स थोड़ा सैटिस्फाई रखो क्योंकि ये साडे काम आउणगे अगे चल के, ठीक है। और वो आपां नूं पता भी है जिसने भी मॉडर्न इंडियन हिस्टरी पढ़ी है कि यह काफ़ी हद तक बिल्कुल ऐसे तरीके नाल ही होया भी। Now, which one of the following 24th question, which one of the following governor general used the system of separate electoral college to conquer Muslims and make them against Congress? The separate electorate Muslims ਦੇ ਲਈ कौन लेके आया ताकि मुस्लिम्स का विश्वास दिता जा सके और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया जा सके। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, गवर्नर जनरल नाम ही याद होवे तो इन्ना पता होएगा कि फर्स्ट टाइम सैपरेट इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की गल किसने की सी, केड़ा एक्ट सीगा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म सीगा। सो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल कौन होएगा, लॉर्ड मिंटो होएगा, ठीक है। मॉर्ले सैक्रेटरी टू स्टेट हुंदा है तो गवर्नर जनरल जो है वो उस टाइम के मिंटो है, दोनों के नाम ऐड करके जो तुहाडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है उसका आपां नाम रखा हुआ है, राइट। सो कमिंग टू 25th क्वेश्चन, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग which concluded and subsidiary alliance with Lord Wellesley and finds the correct chronological order of their treaties from the code given below. Subsidiary alliance ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ chronological order ਚ ਦੱਸੋ कि ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS PCS नैब तहसीलदार जिन्ने भी हायर लैवल ऑफ एग्जाम्स हैं उन्होंने सारिਆਂ वास्ते ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इत्थे देखो साडे कोल की ऑप्शंस ने, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। इसका राइट आंसर वैसे यही सीरी विच ही है, 1 2 3 4 ही इसका आंसर है। तो एक लिस्ट है, इस लिस्ट में सानू बाय हार्ट लर्न कर लेना चाहिए
ठीक है, इस बारे आपां हुण गल करदे हां। The kingdom of Awadh was the first to enter an alliance like this through Treaty of Allahabad 1765 and after its defeat in Battle of Buxar। ਤਾਂ बैटल ऑफ बक्सर तो बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होई सी जिहदे विच कि ऑलरेडी अवध ने जिहड़ा है यह गल कीती सी अवध दे नाल कि भाई तैनूं सबसिडी अलायंस जिहड़ी है वो साइन करनी पएगी। Though annexation of Awadh was done on the basis of maladministration and hence is not counted under the subsidiary alliance। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं तुहानूं इत्थे दे रही हां। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होंदे आ कि अवध बैटल ऑफ बक्सर तो बाद जिहड़ी तुहाडी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद है उत्थे उहदे नाल सबसिडी अलायंस की गल की गई सी पर अवध नूं हजे टोटली अनैक्स नहीं किया गया सी। तो टोटली अनैक्स जो किया गया ब्रिटिशर्स ने अपने जो राज दे विच उसनूं मिला लिया सीगा उस वास्ते रीजन उन्होंने फिर दिता सी कि ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इस करके फिर असी इसनूं डायरैक्टली सबसिडी अलायंस के अंडर जिहड़ा है टाइम पीरियड जिहड़ा सीगा 1765 वाला यह काउंट नहीं करते। याद रखो ये छोटी जी क्लैरिफिकेशन है, थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करोगे तुसी तां तुहानूं समझ लगेगी, अदरवाइज बड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा अगर असी बिल्कुल बच्चों वांग पढ़ांगे, ठीक है। तो गल होई सी सबसिडी अलायंस की पर उसके अंडर अनैक्सेशन नहीं की गई सी। अनैक्सेशन हुंदा बेटा किसी नूं अपने राज दे विच मिला लेना, कंप्लीटली उहदियां बाउंड्रीज खत्म करके अपनी बाउंड्रीज विच उसनूं ऐड कर लेना, उसनूं कहंदे अनैक्सेशन। तो ये जिहड़ी कीती गई सी वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम के उत्ते कीती गई सी अवध दी, ठीक है। सो इस करके इसनूं असीं सबसिडी अलायंस के अंडर जिहड़ा है ईयर नूं काउंट नहीं करते। उस तो बाद टीपू सुल्तान ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर रिफ्रेन्ड फ्रॉम डूइंग सो बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 मैसूर बिकेम ए सबसिडरी स्टेट बिफोर कमिंग अंडर कंपनीज रूल। तो मैसूर ने भी डेफिनेटली जिहड़ा है वो सबसिडरी स्टेट वांग जिहड़ा है रहा मैसूर, और यह शुरुआत दे विच नहीं पर 4th जिहड़ी है एंग्लो मैसूर वॉर 1799 तो बाद मैसूर जिहड़ा है एक तरह नाल सबसिडरी स्टेट बनिया। पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद was the first to accept a well-framed subsidiary alliance। ਤਾਂ ਹੁਣ 1799 है लेकिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद का ईयर की 1798। लास्ट वीडियो लेक्चर च भी कीता सीगा कि हु वाज द फर्स्ट टू एंटर इन सबसिडी अलायंस, उस करके असी निज़ाम ऑफ हैदराबाद नूं पहला ऐसा स्टेट मानते हैं जिसने कि सबसिडी अलायंस नूं एक्सैप्ट किया सी। ईयर ते कंसनट्रेट करो 1798 है। मैसूर तो भी पहला हैदराबाद आ जाएगा। इस तरीके नाल मराठास भी आए आफ्टर 3rd एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1819 जिहड़ा है मराठा रूल बाजीराव II ऑल्सो एक्सैप्टेड द सबसिडी अलायंस, ठीक है। इस तो इलावा अदर स्टेट्स सीरी इक्को बारी चंगी तरह रट्टा मारो, इन्हां चों जो मर्जी ऑप्शन दित्तियां होण तुसीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर पाओगे। सो तंजौर या मैसूर 1799, अवध नूं असीं 1801 दे विच ले आने आ कि सबसिडी अलायंस नूं लैके जिहड़ी है वो हाँ की गई सी, अनैक्सेशन नहीं हुई सी, ठीक है। सबसिडी अलायंस दे विच साइन करना ते अनैक्सेशन च फर्क है। सबसिडी अलायंस दे विच आ जाना तो फिर वही गल कि उहदियां शर्तां नूं मनना कि ब्रिटिशर्स जिहड़ी फौज आ वो अपने राज दे विच रखण लई अलाउ करना। अनैक्सेशन का मतलब है कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही तुहाडीआं जिहड़ियां ने बाउंड्रीज आ वो खत्म करके अपने राज दे विच ऐड कर रहे हैं। तो अवध ने सबसिडी अलायंस मन्नी 1801 दे विच, जो कि अनैक्सेशन आफ्टरवर्ड्स होएगी, ठीक है। पेशवा ने मन्नी 1802, भोंसले 1803, सिंधिया आपका क्वेश्चन जिथे लिता होया 1804 है, सिंगरौली 1814, जयपुर जोधपुर 1818 एक्सेप्टेड दिस अलायंस। और इस तो इलावा होलकर जो है होलकर स्टेट ऑफ इंदौर was the last मराठा कन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट द सबसिडी अलायंस इन 1818। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हु वाज द लास्ट टू एंटर तो उत्थे असीं कहंदे आ होलकर स्टेट ऑफ इंदौर जिहड़े कि 1818 दे विच जो है सबसिडी अलायंस दे विच आए। इस मटीरियल नूं जरूर प्लीज़ अच्छे तरीके नाल समझ लो, बाय हार्ट कर लो, ताकि यह क्वेश्चन जदों कदे भी रिपीट आएगा तुसीं हमेशा इस क्वेश्चन नूं सही आंसर करोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू 26th क्वेश्चन बेटा, who among the following was or were associated with the introduction of Ryotwari settlement in India during British rule। IAS ਦਾ ਇਹ क्वेश्चन है, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और मैं ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल्स ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੀਡ, ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं और ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, yes 2 and 3 that is the right answer। Now 27th question, consider the following princely states of the
ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक यह क्वेश्चन है जिहदी एक बार क्रनोलॉजी नूं रट्टा मारो, क्योंकि ये भी टफ क्वेश्चन बना के एग्जाम च किया जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट्स की इत्थे क्रनोलॉजी जिहड़ी है वो चैक करो। झांसी, संबलपुर, सतारा सिर्फ 3 दिते हुए है। द करैक्ट क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर अनैक्सड बाय ब्रिटिशर्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जिहड़ा है इन्हां दी अनैक्सेशन हुई सी। तो ऑर्डर दसो, ठीक है, कि इन्हां चों पहला, दूजा, तीजा नंबर ते किहड़ा है। एंड दिस इज 321 321 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इत्थे देखिए सतारा, संबलपुर एंड झांसी। और इस दे लिए भी एक लिस्ट जिहड़ी है, छोटी जी लिस्ट है, जरूर लर्न करके रखो। उस तो बाद असीं बिल्कुल जिहड़े है वो सेफ हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस लई। नाउ कंपनी टुक ओवर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सतारा 1848, जैतपुर एंड संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, तोर एंड आरकोट 1855 अंडर द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एंड नेक्स्ट स्टेट बाय हार्ट लर्न कर लो बेटा, यू आर गोइंग टू बी वेरी ईजी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। एंड अवध एक्चुअली फिर 1856 है, is widely believed to have been annexed। अवध की annexation जाके है 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, डलहौजी करेगा। ठीक है, और इसनों भी असी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर काउंट कर लेंगे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक जिहड़ा है कह लो प्रोविजन मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी सी, ते डलहौजी ने मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम के उत्ते अवध नूं फाइनली खत्म करता सी, अपने राज दे विच जिहड़ा है मिला लिया सी, उसकी अनैक्सेशन कर दी सी। सो यह भी मटीरियल जरूर लर्न करो, बहुत सेफ हो जाओगे मॉडर्न इंडिया नूं लैके। Now coming to 28th question, consider the following viceroy of India during the British rule। viceroys ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। which one of the following is correct chronological order। फिर उत्थे ही अपने ਜਿਹੜੇ ਹੈ वीडियो लेक्चर ਅੱਜ ਦਾ खत्म होने वाला है कि भाई ऑर्डरिंग कह रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ कि पहला कौन सी, उस तो बाद कौन सी, उस तो बाद कौन सी। दोबारा फिर वही गल जरूर याद कर लो, इन्हां दी ऑर्डरिंग अलॉन्ग विद देयर टाइम पीरियड, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके नाल भी हो सकता है। और इत्थे जिहड़ा है क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर डेफिनेटली साडे कोल की है 1 2 3 4 ही है। ठीक है, सब तो पहला कर्जन है, फिर लॉर्ड हार्डिंग है, और ऑब्वियसली इत्थे लॉर्ड हार्डिंग 2 होएगा, क्योंकि होर ऑप्शन जो सेटलमेंट ही नहीं हो रही है। हार्डिंग 1 हार्डिंग 2 रेफर नहीं किया गया, सो इट इज़ लॉर्ड हार्डिंग 2, देन चैम्सफोर्ड एंड फाइनली दिस इज़ योर लॉर्ड इरविन। ठीक, सो इस तरीके दे नाल बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो लैक्चर। ठीक है, और अज असी जिहड़ा है होर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े गवर्नर जनरल नाल डील किए। जिन्ने क्वेश्चंस मैं 2 वीडियोस वैसे इत्थे डील कर रहे हैं बेटा, तो बहुत ही कह सकते हो कि अराउंड, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि इस तो बाहर कुछ नहीं आ सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेरीएशन कह लो कि मैं तुहानूं दस दित्ती है इन्हां क्वेश्चंस दे विच। तो होर कुछ नहीं, एटलीस्ट इन्हां क्वेश्चंस नूं जरूर अच्छे तरीके नाल कवर करो। जो गल्लां मैं दस रही हूँ तैयार करने लई उस तरीके दे नाल तैयार करो। निमोनिक डिवाइसिस का मैं तुहानूं कई बार रैफरेंस दिता है, खुद भी करके दिखाया है, उस मैथड नूं अप्लाई करो। लिस्टिंग एक बार लर्न कर लो, 50% ऑफ द मॉडर्न इंडिया इज़ कवर्ड इन दैट वे थ्रू गवर्नर जनरल्स। ठीक है, तो इसको जरूर करके रखो बेटा। पुरानी वीडियो भी बार बार रिवाइज करो, जेडे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो रिवाइज करो ना क्वेश्चंस दे नाल अपनी जो भी कह लो कि हुण तक की तैयारी है, और जिन्हां दी तैयारी नहीं है वो एटलीस्ट इस तरीके दे नाल इन्हां क्वेश्चंस दे थ्रू अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, एग्जाम्स बहुत नेड़े ही है और नैब तहसीलदार आ ही गया, बाकी एग्जाम्स भी जिहड़े हैं वो आने वाले ही हैं। ठीक है, सो मेरा एफर्ट भी डेफिनेटली तुहानूं मदद करने वास्ते है, तो प्लीज़ अच्छे तरीके दे नाल फॉलो करो। और कुछ भी अगर तुहाडी डेफिनेटली कुछ भी तुसीं एडिशनस चाहते हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ते डिस्कशन चाहते हो, मैनूं कमेंट सैक्शन च तुसीं लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।